नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। आज मेरे साथ है डॉक्टर विकास गुप्ता, जो कि आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट है और विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा पंचकर्मा की डॉक्टर हैं। जैसे कि किडनी सबसे बड़ी समस्या है, किडनी खराब होने के लक्षण क्या है? देखिए, किडनी खराब होने के लक्षणों के अंदर मरीज के पैरों में सूजन आ जाना, मरीज की सांस फूलना, उल्टी लग जाना, दस्त लग जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। देखा जाए तो ऐसे पेशेंट के अंदर बीपी हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे पेशेंटों का शुरुआती दौर में शरीर में थकावट रहना, लेजीनेस रहना, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे ये बीमारी अपना रूप धारण करती है, ऐसे मरीजों को पेशाब की मात्रा कम आना शुरू हो जाना, हाथ पैरों में सूजन, छाती के अंदर पानी भर जाना, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। डॉक्टर विकास, जैसे कि किडनी की समस्या आजकल के जितना भी हम देख रहे हैं, किडनी की समस्या काफी सामने आ रही है और देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों को भी किडनी की समस्या हो रही है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसके कारणों के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल डिस्कशन बहुत डॉक्टर्स के पैनल करता है कि आज का जो फास्ट फूड है इसका सबसे बड़ा कारण है। आज की डेट के अंदर जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं अपनी फसलों को उपजाने के लिए, वो दूसरा बहुत बड़ा कारण है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि किडनी जो है वो खराब हुई इन कारणों से, लेकिन ये लोग जानते ही नहीं है कि किडनी में जो यूरिया और क्रेटिनिन, जिसे हम कहते हैं यूरिया बढ़ गया, क्रेटिनिन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, इसका प्रोडक्शन होता ही लिवर में है। ये आप कैसे समझ सकते हैं? एक उदाहरण के रूप में लीजिए कि आपने अगर गेहूं पिसवाना है, आप चक्की पे लेके गए और चक्की ने आटे को मोटा पीस दिया। अब वो आटा जब छन्नी में आएगा तो छन्नी में आके फंस जाएगा और उसे बाहर नहीं निकल पाएगा। हमारी किडनी भी वह छन्नी है जिससे जैसा पेशाब बना या जैसा प्रोटीन के टुकड़े हुए लिवर में, वो आकर किडनी में छनता है। परंतु अगर लिवर ने उसको मोटा पीस दिया या यानी कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन हुई, तो वो आकर किडनी की छन्नी में फंस जाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा और ब्लड में घूमता रहेगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे लिवर की कार्य क्षमता डिस्टर्ब थी। और लिवर की कार्य क्षमता क्यों डिस्टर्ब होती है? सबसे मूलभूत कारण है आज की डेट में लोगों का समय से भोजन ना करना, रात्रि का भोजन पचा नहीं और सुबह फिर भोजन कर लिया। कुछ लोग तो नाश्ते में कुछ खाते नहीं है और रात को इतना ज़्यादा खाते हैं और खाने के बाद सो जाते हैं। खाने के बाद सो जाने से वो कभी पचता ही नहीं आपके शरीर में। फास्ट फूड कहने के लिए बहुत फास्ट बनता है, लेकिन डाइजेशन करने में बहुत लंबा समय लेता है। इसी प्रकार आज का जो दूध हमें मिल रहा है, जिसकी अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट की, तो हमें खुद ही नहीं पता। जैसे आप उदाहरण लीजिए, अभी मोंकी पॉक्स आया था, 9,000 गायें पूरे भारतवर्ष में मर गईं, लेकिन दूध जितना आ रहा था उतना ही आ रहा है। तो कहाँ से आया दूध? जब गायें बची नहीं तो दूध कहाँ से आया? वो जो दूध था वो था मिलावटी दूध। उस दूध को पीने से क्या होता है? क्योंकि वो केमिकल युक्त दूध है, अब वो उसको लिवर पचा ही नहीं पाएगा, लिवर की फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं करेगी। भाई, लिवर कहता है मुझे दूध पचाने की आदत है, मुझे केमिकल पचाने की आदत नहीं है। अभी केमिकल जब वो पचा नहीं पाएगा, वो ब्लड में घूमता रहेगा और लिवर को खराब करेगा। इसी के साथ में दर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का प्रयोग करना। आदमी क्या सोचता है, मुझे दर्द है मैं गोली लेके खा लूँ, गोली से भी किडनी खराब होती है। स्टेरॉयड का प्रयोग करना। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स जो जिम जाते हैं, अब आपने यंगस्टर का सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। यंगस्टर्स जिम जाते हैं और जिम के अंदर हाई प्रोटीन सिंथेटिक प्रोटीन लेते हैं। वह लोग स्टेरॉयड लेते हैं अपने आप की 6 पैक ऐप बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए। इसका डायरेक्ट नुकसान फिर वही है, क्योंकि लिवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो आपके ब्लड में घूमेगा और पैदा करेगा किडनी फेलियर। किडनी का दर्द कैसे होता है और कैसे पता चले कि हमें किडनी की समस्या शुरू? क्योंकि किडनी की समस्या ज्यादा जब बढ़ जाती है तभी मरीज के सामने आती है। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है कि किडनी की जो समस्या उसमें दर्द। देखिए, अगर किडनी की समस्या में दर्द हो रहा है तो वो रेनल स्टोन है, लेकिन अगर दर्द नहीं हो रहा और किडनी की समस्या को अगर नापना है तो उसके लक्षण बिल्कुल नॉर्मल जैसे होते हैं। पेशेंट को लगभग कई सालों तक पता ही नहीं चलता उसकी किडनी खराब हो रही है। जैसे कि पेशाब के अंदर ज़्यादा फेन आना, फेन का मतलब फ्रोथ आना, वो एक लक्षण है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसकी वजह से दिक्कत है। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसकी वजह से हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ है। तो ऐसे पेशेंट में अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो शुरुआती लक्षणों के अंदर पैरों में सूजन आना, सांस फूलना, पेशाब की मात्रा का गड़बड़ होना या पेशाब के अंदर ज़्यादा फ्रोथ आना, मुंह से
बदबू आना शुरू हो जाना, भोजन का ना पचने के लक्षण, हीमोग्लोबिन कम यानी कि शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किडनी की बीमारी में हीमोग्लोबिन बनता नहीं मरीज को। इसी प्रकार मरीज को कभी भी उल्टी लग गई, कभी भी दस्त लग गया, उसके अलावा पेट में और पैरों में ऐसा लग गया किसी ने ग्लूकोज से पानी भर दिया हो, ये लक्षण एक नॉर्मल लक्षण है जिनको समझने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है कि आप समय पर कोई भी लक्षण आपको दिखे तो आप स्वयं डॉक्टर ना बन के डॉक्टर से जाके मिले और उससे प्रॉपर टेस्ट कराकर अपनी बीमारी को सही समय पे पहचान लें। क्योंकि किडनी की 5 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज के अंदर अगर मैं बोलूं तो GFR से निकाला जाता है, 50 ml पर मिनट के हिसाब से यूरिन होता है जो इजीली क्योरेबल है। सेकेंड अगर स्टेज बोलूं तो 40 ml वो मैनेजेबल है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड स्टेज के बाद अगर स्टेज आई 30 ml से कम यूरिन हो गया तो लोग डायलिसिस में जाते हैं, लोग ट्रांसप्लांट में चले जाते हैं और उसको कराने के बावजूद भी मरीज के डायलिसिस बंद नहीं होते, ट्रांसप्लांट नहीं बंद होते और उनको पृथ्वी को त्यागना पड़ता है। तो किडनी की बीमारी में बड़ा सचेत रहे। डॉक्टर विकास, जैसे कि हमने देखा है और हमने सुना भी है काफी कि आपका जोधपुर में जो हिम्स है उसमें काफी लोगों को डायलिसिस छूट गया और बीच उनकी किडनी की बीमारी ठीक हो गई। तो ऐसा किस प्रकार का उपचार है जो आप मरीजों को दे रहे हैं? मैं आज आपके माध्यम से हर मरीज को बोलना चाहूंगा कि जो भी पेशेंट अपना इलाज किडनी का करवा रहा है उसमें लिखी एलोपैथिक दवाई को गूगल पे सर्च मार के देखें। एक भी दवाई ऐसी नहीं है एलोपैथी की जो किडनी को रिपेयर करती हो। नेफ्रोसेफ या नेफ्रोस्टील फर्दर डैमेज को रोकती हैं लेकिन बॉडी को रिवर्ट नहीं करती है। इसी रिवर्सल के ऊपर हमने एक रिसर्च करी। रिसर्च के हमने पाया कि एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको गुदामार्ग पे हम लगाते हैं जिससे किडनी की एसिडोटिक से अल्कलोसिस में चेंज हो जाता है। उसी के साथ में हम पुनर्नवादी क्वाथ बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं और 40 डेज की पुनर्नवादी क्वाथ बस्ती में हमने क्रेटिनिन, जिनको डायलिसिस एडवाइस था, 12 क्रेटिनिन को 7, 5, 4, 2 आते देखा है 14 डेज के अंदर ही। साथ में हम टब थेरेपी का प्रयोग करते हैं। टब थेरेपी हमने बनाया एक पेरिटोनियल डायलिसिस जिसे कहते हैं, यानी त्वचा से ही शरीर का एक्सेसिव पानी निकल जाएगा। उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं, जो विश्व सूर्य चौधरी जी ने डेवलप की थी। अगर हम बात करें इस टब की, तो इस टब में जब मरीज लेटता है तो पसीने के माध्यम से उसके शरीर का एक्सेसिव पानी निकल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई इंसान अगर गर्मी के मौसम में पानी पीता है तो उसका पेशाब आमूमन कम आता है, क्योंकि बाकी पानी बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से उड़ जाता है और पसीना आ जाता है। लेकिन वही इंसान उतना ही पानी अगर सर्दी के मौसम में पिए तो पेशाब ज़्यादा आता है। तो ये समझने की बात है कि हमारे शरीर से पानी निकलने के रास्ते और भी हैं। पसीना उसका बहुत बड़ा रास्ता है। हमारे त्वचा से पानी उड़ जाता है, राल से निकलता है, गुदा मार्ग से निकलता है। तो किडनी वाले मरीजों के अंदर अगर किडनी कमजोर चल रही है तो स्किन तो ठीक है, तो वहां पर हम टब थेरेपी का प्रयोग करते हैं, हेड एंड टिल्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ाकर हम किडनी की फंक्शनिंग को एनहांस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हम करते हैं उस काम का नाम है डाइट। ऐसा क्या खाएं कि किडनी रिवर्ट होनी शुरू हो जाए, ऐसा क्या करें कि किडनी डैमेज को हम बचा सकें, उस पर हम बहुत डिटेल में काम करते हैं। इसकी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप हमारे हिम्स जोधपुर के चैनल पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जोधपुर में हिम्स में आपने स्पेशल इसका ट्रीटमेंट, जैसे दिल्ली के मरीज हैं या दिल्ली से आसपास के जितने भी यूपी या कहीं के भी मरीज हैं, तो उनका इलाज कुछ आपने यहाँ पर दिल्ली में भी आपने सुविधा दी हो कि उनका यहाँ पर भी ट्रीटमेंट हो सके? देखिए, पंचकर्म के माध्यम से हम चिकित्सा को आधारभूत मानते हुए चिकित्सा कर रहे हैं। हमारे पंचकर्म के सेंटर जो है लगभग दिल्ली के पूरे हिस्से में है, जिसमें बवाना, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, उसके बाद रोहिणी, कंझावला, अपकमिंग सेंटर्स इन जनकपुरी, साउथ दिल्ली। तो इस प्रकार हमने सेंटर अपने डेवलप कर लिए हैं। दरियागंज में हमारा एक नया सेंटर ओपन हुआ है जिसकी इनॉग्रेशन अभी बहुत जल्दी होने वाली। इंदिरापुरम में हमारा सेंटर बना है जहां पर पंचकर्म के माध्यम से भी आप अपनी किडनी को रिपेयर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिसका इलाज दवाई से नहीं होता उसका इलाज पंचकर्म से होता है। ऐसा मैंने नहीं, सुश्रुत संहिता में दुनिया के पहले सर्जन ने कहा है।
डॉक्टर विकास, जो इस बीमारी का इलाज है क्या एलोपैथी से महंगा है पंचकर्मा? देखिए मैम, मैं आपको एक धारणा के बारे में बताता हूँ। पंचकर्म के बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार शरीर की शुद्धि हो जाए तो गाड़ी की रिपेयरिंग बार बार नहीं करानी पड़ती। अगर मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ तो हम भगवान की बनाई गाड़ी है। जिस प्रकार आप गाड़ी की सर्विस अगर अच्छे से करवा लेते हो तो बार बार मैकेनिक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैकेनिक मैं अगर टिप्पणी कर रहा हूँ तो मैं किसी डॉक्टर को नहीं कह रहा, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। एलोपैथी में आप चक्कर लगाते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, क्योंकि इस बीमारी का उनके पास सिम्टमैटिक रिलीफ है, लेकिन रिवर्सिबल मेथड अभी भी एलोपैथी के पास इसका नहीं है। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं बोल रहा, बीइंग अ डॉक्टर मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं कि वहां पर ऑप्शंस हैं डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। जबकि आयुर्वेदा रिसर्च जो 2007 में जो एनसीबीआई की साइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे अवेलेबल है, नांदाड़ में की गई, 100 किडनी फेलियर पेशेंट्स के ऊपर की गई। वहां पाया गया कि ऐसे पेशेंट को रिवर्ट किया जा सकता है सिम्टम वाइज। जैसे कि 70% पेशेंट के अंदर हमने पाया कि उनका क्रेटिनिन 60% तक 14 दिन में कम हो गया, यूरिया 60% तक कम हो गया, हीमोग्लोबिन 5% बढ़ गया, पेशेंट का आउटपुट 60% बढ़ गया, यानी कि पेशाब की मात्रा बढ़ गई, पेशेंट की सांस लेने की तकलीफ में करीबन 70% का आराम 14 डेज में आ गया। ये रिसर्च इस बात का प्रूवन है कि हमारे देश में जो रिसर्च की गई आयुर्वेदिक माध्यम से, ये पूरी दुनिया को एक दिन अलर्टन करेगी। किडनी के मरीज जो चिंताग्रस्त है पूरे विश्व में कि अपना जीवन कैसे जिए, उनके लिए ये पंचकर्म एक वरदान से कम नहीं है। लेकिन अभी तक आपने इसका खर्चा नहीं बताया। देखिए मैम, हम कभी भी जब अस्पताल में मरीज को लेते हैं तो हम कहते हैं जी आप अपनी वेकेशन पे आ रहे हैं, और हमने इसको 2 तरीके से रखा है। जो लोग इसका वहन कर सकते हैं उनका एक्सपेंडिचर अगर मैं बोलूं तो ट्रांसप्लांट जिसके अंदर 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसका मान के चलिए 10th हिस्सा, यानी कि अगर 1.5 लाख रुपए की बात करूं तो 1.5 लाख का भी 1/3 हिस्सा केवल 7 दिन में खर्च होता है। देखिए कहां 15 लाख और कहां 50,000। 50,000 का खर्च 7 दिन में आपको इस बीमारी से जीतने के नए रास्ते सिखा देगा, आपका जीवन सुगम कर देगा, आपको स्वस्थ कर देगा। अगर आप भी आयुर्वेदा पंचकर्म के द्वारा किडनी की बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर विकास गुप्ता से अपने उपचार के लिए बात कर सकते हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी को, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।